कहानी उस किले की है जिसे भारत का सबसे डरावना और रहस्यमय किला माना जाता है, भानगढ़। ये किला जो राजस्थान के अरावली पर्वतों में स्थित है, सूरज ढलते ही एक भूतिया दुनिया में तब्दील हो जाता है। कहते हैं इस किले के भीतर रात होते ही किसी अजनबी की खौफनाक चीखें गूंजने लगती हैं। यह सिर्फ एक किला नहीं बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां आत्माएं आज भी भटक रही हैं। अंधेरे में यह किला जैसे खुद को खींचता है और जो भी इसे देखने की कोशिश करता है वह बस एक कदम और बढ़ाता है, फिर कभी लौटकर नहीं आता है। इस किले में रात के समय कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे पूरे वातावरण में किसी भयावह घटना की छाया हो। यहाँ की हवाओं में ऐसी सिहरन समाई हुई है जो दिल को दहला देती है। जहाँ न कोई आवाज़ सुनाई देती है, न कोई जिंदगी का संकेत होता है, लेकिन फिर भी हर कदम पर जैसे कोई आपके पीछे आकर खड़ा हो। रात होते ही यह किला खुद को सजा लेता है और उसकी खामोश दीवारें आपके अंदर एक डर पैदा करती हैं जो शायद ही कभी ख़त्म हो पाए। कहा जाता है कि अगर आप इस किले में रात बिताने की हिम्मत दिखाते हैं तो आपको यहाँ की छायाओं और परछाइयों का सामना करना होगा। रात के अंधेरे में इन दीवारों से निकलने वाली सन्नाटे की आवाज़ें, किसी कैदी की चीखें, और कभी कभी ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई चल रहा हो, पर जब आप मुड़कर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे यह किला किसी शाप से जुड़ा हुआ हो और जो भी यहाँ आता है वह इस किले की सदी पुरानी सज़ा का शिकार बन जाता है। किंवदंती कहती है कि इस किले के अंदर जाने वालों ने भी यहाँ की रातों का सामना किया था, लेकिन वे कभी लौट कर नहीं आए। अगर आप इस किले के अंदर जाते हैं तो आप केवल एक चीज़ पाएंगे, डर और कुछ नहीं। इस किले की दीवारें खुद इस डरावनी हकीकत को छुपाए हुए हैं जो कभी किसी को नहीं बताई जाती। रात के अंधेरे में इस किले का हर कोना आपके दिल को एक डरावने एहसास से भर देता है, जैसे कोई बुरी आत्मा आपके पास आकर खड़ी हो। और जैसे ही आप कदम बढ़ाते हैं वह डर आपके अंदर समाता जाता है। भानगढ़ किला जो अब सिर्फ खंडहरों में तब्दील हो चुका है, कभी एक समृद्ध और भव्य किला हुआ करता था। इसे राजा माधो सिंह ने 16वीं सदी में अपनी रानी और परिवार के लिए बनवाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस किले की खूबसूरती और समृद्धि के पीछे एक खौफनाक किस्सा छुपा हुआ था जिसने इसे बदनामी का प्रतीक बना दिया। यह किला अब सिर्फ खंडहरों और मलबे में तब्दील हो चुका है, लेकिन इसकी दीवारों पर आज भी उस रहस्य की स्याही बाकी है जो कभी किले की जिंदगी हुआ करता था। किंवदंती कहती है कि राजा माधो सिंह की एक सुंदर बेटी थी जिसका नाम गुलेरिया देवी था। उसकी खूबसूरती पर एक तंत्र विद्या करने वाले जादूगर की बुरी नज़र पड़ी। जादूगर ने उसे हासिल करने के लिए किले के आसपास तंत्र मंत्र करना शुरू किया, लेकिन गुलेरिया देवी ने उसे नकार दिया। उसने जादूगर की किसी भी चाल को अस्वीकार कर दिया, जो अंत में जादूगर की बुरी आत्मा को उत्तेजित कर दिया। जादूगर, जिसने खुद को तंत्र मंत्र से अभिशप्त किया था, बदला लेने की आंतरिक भावना से भरा हुआ था। उसने किले पर एक भयानक श्राप दिया जिससे किले का भाग्य ही बदल गया। जल्द ही किले की संपत्ति और शाही परिवार पर विपत्तियां आने लगी। रानी की आत्मा जादूगर के श्राप से परेशान किले में भटकने लगी और वह आज भी इस किले में बसी हुई मानी जाती है। राजा माधो सिंह, जो कभी इस किले के शाही निर्माण में गर्व महसूस करते थे, अब खुद को उस घातक शक्ति से बचाने के लिए बेचैन हो गए थे जिसे उन्होंने अनदेखा किया। आज भी यह किला इस श्राप का शिकार है। कहा जाता है कि किले की दीवारों में गुलेरिया देवी और जादूगर की आत्माएं भटक रही हैं। उनकी खौफनाक छायाएं किले के अंदर कभी भी दिख सकती हैं। यहाँ तक कि स्थानीय लोग भी रात के समय इस किले के पास से गुजरने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि किले की दीवारों में आज भी उस श्राप का असर बरकरार है। किला अब भी अपने रहस्य को समेटे हुए है और उस पुराने श्राप की साएं यहाँ की हवाओं में घुली हुई है। इस किले के भीतर छिपी वह बुरी शक्ति जो कभी एक जादूगर के हाथों से निकली थी, आज भी किले की सन्नाटे में गूंजती है। जब भी आप इस किले के पास से गुजरते हैं तो आपको लगता है जैसे कोई आपको देख रहा हो, कोई अजनबी आत्मा जो किले के इतिहास से जुड़ी हो। भानगढ़ किला सिर्फ एक खंडहर नहीं बल्कि भूतिया घटनाओं और अनसुलझे रहस्यों का गढ़ बन चुका है। जब भी रात का समय आता है तो इस किले की दीवारों से अजीब घटनाएं और खौफनाक आवाज़ें सुनाई देती हैं जो इस किले को और भी भयावह बना देती हैं।
यहाँ तक कि किले के आसपास रहने वाले लोग भी रात के समय इस किले की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। यह किला किसी सदी पुराने शाप के प्रभाव में है और यही कारण है कि यहाँ हर रात कुछ अजीब घटित होता है। कई बार लोग इस किले में प्रवेश करने की हिम्मत जुटाते हैं, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौट पाते। एक घटना में एक समूह ने रात में किले में घुसने का फैसला किया। जैसे ही वे किले के भीतर पहुंचे, उन्होंने अचानक तेज आवाजें सुनी, जैसे कोई उनके आसपास दौड़ रहा हो। पहले तो उन्होंने इसे हवा का बहाव समझा, लेकिन जब उन्होंने सुनी उन आवाज़ों को फिर से, वे डर के मारे कांप उठे। अचानक एक कटा हुआ दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया और उसी पल उनके कदम ठिठक गए। वे चिल्लाए, मदद के लिए आवाज़ें लगाईं, लेकिन किले के सन्नाटे में उनकी आवाज़ें भी खो गईं। एक और घटना में एक युवक अकेला ही किले में घुस गया। रात के अंधेरे में उसने किले के अंदर कुछ अजीब चीज़ें देखीं, जैसे किले की दीवारों पर हल्की सी परछाई दौड़ रही हों और कभी कभी किसी के चलने की आवाज़ भी सुनाई देती थी। वह युवक डर से कांपते हुए किले के अंदर से बाहर भाग निकला, लेकिन जैसे ही वह बाहर पहुंचा, उसका चेहरा डर के मारे सफ़ेद पड़ चुका था। उसने कहा कि वह किले के भीतर किसी से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सामने उसे एक अविश्वसनीय रूप से डरावनी परछाई दिखाई दी जो उसकी ओर बढ़ रही थी। लोग कहते हैं कि इस किले के भीतर किसी की चीखों का गूंजना आम बात है। किले के खंडहरों में हर रात नई घटनाएं घटती हैं। छत से गिरने की आवाज़ें आती हैं, तो कभी अंधेरे में किसी के चलने के निशान दिखाई देते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि किले के भीतर एक ठंडी हवा आती है, जैसे किसी ने किले के दरवाजे को खोला हो, जबकि दरवाज़ा पूरी तरह से बंद हो। यह किला किसी जादुई ताकत से अभिशप्त है, जो इसे आत्माओं का घर बना देती है। जो भी यहाँ आता है वह बुरी घटनाओं का सामना करता है। रात के समय किले के आसपास मीलों दूर तक अजीब घटनाएं घटती रहती हैं, जैसे किसी ने यहाँ का राज जान लिया हो और आत्माएं अब भी अपने जाल में उसे फंसा लेने की कोशिश करती हैं। क्या आप सचमुच इस किले के भीतर की असली घटनाओं का सामना करने की हिम्मत रखते हैं? भानगढ़ किला आज भी एक अभिशप्त स्थान माना जाता है, जहाँ आत्माओं का वास है। यह किला सिर्फ खंडहरों में तब्दील नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पर जो आत्माएं भटकती हैं, वे किले के रहस्य को और भी डरावना बना देती हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि जब सूरज ढलता है, किले की दीवारों में कोई न कोई आत्मा जाग उठती है। कुछ आत्माएं तो सैकड़ों साल पुरानी हैं, जो अपनी मौत की वजह से यहाँ फंसी हुई हैं। वे दिन रात यहाँ भटकती रहती हैं और कोई भी व्यक्ति जो किले के अंदर जाता है, उसे एक खौफनाक एहसास होता है कि कोई उसे घूर रहा है या फिर कोई कदम उसके करीब आ रहे हैं। इस किले में सबसे ज़्यादा चर्चित आत्मा है गुलेरिया देवी की। उसकी खूबसूरती पर एक तंत्र विद्या करने वाले जादूगर की बुरी नज़र पड़ी थी और यही वजह थी कि वह आत्मा आज भी किले के अंदर भटक रही है। कहा जाता है कि उसकी आत्मा किले की परछाइयों में सटकर घूमती रहती है। कुछ लोग तो दावा करते हैं कि गुलेरिया देवी की आत्मा आज भी उन आवाज़ों के रूप में सुनाई देती है जो उसने अपनी आखिरी बार जादूगर से संघर्ष करते हुए छोड़ी थी। इसके अलावा किले के अंदर और भी कई आत्माएं हैं जो मौत के बाद कभी शांति नहीं पा सकीं। कुछ लोग कहते हैं कि किले के भीतर की हवाओं में वह चीखें महसूस होती हैं जो कई सालों पहले यहाँ मरे हुए लोगों की हैं, खासकर उन सैनिकों और राजमहल के लोगों की आत्माएं जिन्होंने इस किले की बुरी किस्मत का सामना किया। कई लोग कहते हैं कि रात के समय यहाँ किसी के चलने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन जब आप मुड़कर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। किले के भीतर जाने वाले अक्सर यह महसूस करते हैं कि जैसे कोई ठंडी और निस्तेज हवा उन्हें घेर रही हो। यह महसूस होना जैसे कोई कदम उनके करीब आ रहे हों, लेकिन जब वे पलटते हैं तो कोई दिखाई नहीं देता। किंवदंती के अनुसार इन आत्माओं के साथ सीधे संपर्क करने का मतलब है अपनी जान का जोखिम उठाना। जो भी किले के अंदर जाता है वह इन आत्माओं के हाथों की खौफनाक ताकत से बचकर नहीं निकल पाता। यह किला कभी भी एक साधारण किला नहीं था, बल्कि यह एक भूतिया केंद्र बन चुका है जहाँ के खंडहरों में हर कदम पर आत्माओं का साम्राज्य है। कोई भी अगर इस किले में जाता है तो उसे यह एहसास होता है कि किले की दीवारें खुद जीवित हैं और वे किसी को अंदर घुसने की अनुमति नहीं देती। क्या आप इस किले की आत्माओं से सामना करने के लिए तैयार हैं, या फिर आप भी उनकी चुप्पी में खो जाएंगे?
भानगढ़ किला न केवल एक डरावनी जगह है, बल्कि यह उन आत्माओं का घर भी बन चुका है जिन्होंने अपनी मौत के बाद भी शांति नहीं पाई। इस किले का रहस्य और भी गहरा हो जाता है जब हम इस किले के खंडहरों में बसी हुई बुरी शक्तियों और शापित आत्माओं के बारे में सुनते हैं। कहते हैं कि जिन जिन लोगों ने इस किले में रात बिताने की कोशिश की वे कभी वापस नहीं लौटे और उनकी आत्माएं आज भी किले में भटक रही हैं। इन आत्माओं का हर कदम और हर आह इस किले की दीवारों में समाई हुई है, जैसे यह दीवारें अब जीवित हो और इनसे खुद एक खौफनाक शक्ति निकलती हो। किंवदंती के अनुसार किले के अंदर एक ऐसे रहनुमा की आत्मा है जिसने किले के असामान्य घटनाओं और आत्माओं से जूझने की कोशिश की थी। यह आत्मा बहुत शांति और तंत्र मंत्र के जादू से घिरी हुई थी, लेकिन एक दिन उसकी शक्ति हार गई और वह भी किले के रहस्यमय जाल में फंस गई। स्थानीय लोग कहते हैं कि जब भी कोई किले के अंदर जाता है उसे इस आत्मा की ठंडी और भयावह उपस्थिति महसूस होती है। यह आत्मा हर किसी को देखती है, जैसे वह उसकी निगाहों से एक खौफनाक सच्चाई खोल देना चाहती हो। किले में कई बार ऐसी घटनाएं हुई जिनका कोई सामान्य हल नहीं था। एक रात एक युवक जो किले के अंदर गया था, उसने दावा किया कि उसे एक घने अंधेरे में एक अदृश्य हाथ ने पकड़ लिया और उसे खींच लिया। उसने बताया कि वह घबराहट और सिहरन से भर गया था, जैसे कोई उसे भीतर की गहराइयों में ले जाने की कोशिश कर रहा हो। कई बार तो लोग किले के भीतर यह महसूस करते हैं कि जैसे उनके ऊपर एक भारी साया आ रहा हो जो उनकी सांसें रोक रहा हो। जब भी यह लोग पलटते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन उनका दिल यह महसूस करता है कि जैसे कोई उनके पास खड़ा हो। यह किला और इसके भीतर के शापित रहनुमा, जिनकी आत्माएं आज भी इस किले के खंडहरों में बसी हुई हैं, हर किसी को एक खौफनाक चुनौती देते हैं। यह आत्माएं कभी नहीं चाहती कि कोई भी इस किले के राज को जान सके। जब तक आप इस किले में प्रवेश नहीं करते, तब तक आपको इन आत्माओं की गहरी और खौफनाक उपस्थिति का अंदाज़ा नहीं होता। जैसे ही आप किले के भीतर कदम रखते हैं, यह रहनुमा आपको अपनी जाल में फंसा लेते हैं। कहते हैं जो भी इस किले में रात बिताने की हिम्मत करता है वह खुद को इन आत्माओं से जूझने के लिए मजबूर पाता है और यह जूझाई गई लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होती। यह किला जो कभी राजा माधो सिंह का महल हुआ करता था, अब एक शापित स्थल बन चुका है। यहाँ की हवा में आज भी उन आत्माओं का डर और उनके राजनीति बसा हुआ है जो कभी यहाँ के शाही परिवार से जुड़े थे। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपना राय ज़रूर दें।